नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री देंगे अगर तो 1 जाएगा, 1 से अधिक नहीं जाएगा। अब मित्तल बैठे बैठे पूरा दिमाग लगा रहा है, अबे राहुल देख तो कोई ऐसा डिग्री डाल तो साला देखते हैं 1 से अधिक आंसर आता है कि नहीं। कुछ भी कर लो आंसर 1 से अधिक नहीं आएगा। तुम जो ऐसे चौड़ में आके जो बड़ा बड़ा भी आंसर डाल रहे थे, साइन 2220 डिग्री भी डाले, ये हम इसलिए याद हो गया ना क्योंकि बड़ा फेमस क्वेश्चन था, इसलिए हमको ये याद है। कोई भी नंबर लेंगे तो तोड़ के तुम यही देखे हो कि 360 6 प्लस 60, या मान लो 2160 में से 2100 डिग्री देते मान लो, तो 366 माइनस 366 2160 में से 2100, तो माइनस 6 बार चल के माइनस। तो घर किसका? कॉस का। सवाल किसका? साइन का। तो तुम ले दे के कहां लैंड कर जाते हो अब समझ में आ रहा है। कितना भी बड़ा से बड़ा एंगल हो, छोटा से छोटा एंगल हो, आखिरकार आप लैंड करते हैं वही 60 30 45 90 इन सब चीजों में। हाँ ठीक है, चलो ना एक जीरो भी है तो साइन जीरो तो जीरो ही होता है ना। तो तुम क्या देख रहे हो, आंसर इसका आया पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, 90 का 1 होता है। ठीक, पूरी भाषण का समरी ये है कि आज मेरा पढ़ाने का भाषा बदल गया। रेंज निकलवाने का मतलब आज हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, कपड़ा दुकान में किस रेंज का कपड़ा है। सबसे छोटा 200 रुपए का कपड़ा, सबसे बड़ा 2000 का। अब इसके लिए आप फोटो बनाइए, ये वाला, ठीक है, बनाइए। और हम जब नाम ले रहे हैं ना दूसरे चैप्टर का, तो न्यू स्टूडेंट्स तुम लोग सुनो, तुम लोग वहां नोट कर लो कि अच्छा ये दूसरा चैप्टर का नाम ले रहे हैं। तो हम लोगों ने लेट ट्यूशन ज्वाइनिंग किया है, यहाँ पढ़ाई हो गई है ये चैप्टर। हमने आज नाम लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का उस दिन तक देखना जहां पे हम a प्लस आई बी पढ़ाए हैं, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद वाले दिन तक का जरूर देखना, ठीक है। तब से तो 4 बार हम इस बात की पैरवी कर चुके कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। बात मेरी नहीं है, बात चैप्टर की है, ठीक। और नोट कर लो ट्रिग्नोमेट्री कहां तक देखोगे, जहां पे वो गाना आएगा 360 माइनस 360 प्लस, घर किसका, सवाल किसका। ये डायलॉग नोट कर लो, ये आपको सुनने मिलेगा। जहां तक ये सुनने मिले, डे 4 में है ना जी मित्तल, कहाँ है, 4 में है ना, हाँ शायद। घर किसका, सवाल किसका, ये जहां तक सुनने मिलेगा वहां तक आप लोग अटेंड करना। ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, दिख नहीं रहा होगा इसमें, ओ कैमरा डिस्प्ले चला गया था, सॉरी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ये तो अपलोड हो रहा है अभी, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलो कमिंग बैक, चले 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 यहाँ 90 डिग्री, चले 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 यहाँ पे 180 डिग्री, ऐसे चले 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 90, चले चले 180, चले चले 270, ये चले चले 360 तक पहुंचे ना, ठीक। डांस भी करवाए थे, याद आ रहा है, ऐसे करके बोलते थे यहाँ देखो, और फिर बोलते थे यहाँ देखो, बोलते थे यहाँ देखो, और बोलते थे यहाँ देखो, ठीक है। चलो जी, साइन 0 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। नए बच्चों को ये गाना नहीं समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करना, टोक टोक के बता दे रहे हैं कि कहाँ पे तुमको पुराना क्लास करना है, ठीक है। चलो जी, साइन 0 0 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। चलो नेक्स्ट, साइन 90 90 का कहानी शुरू होता है 1 पे, खत्म होता है 0 पे। तो हमने क्या सिखाया वो सुनो, हमने सिखाया 0, साइन 0 0 इधर वाला, साइन 180 जो इधर वही इधर, इस जगह देखने बोलते थे जी, भूल गए हो सब तुम लोग, आए सब भूल गए हो। फिर से साइन 0 0 यहाँ वाला, साइन 180 0, साइन 90 1, 90 कहानी शुरू होता है 1 पे और खत्म होता है 0 पे। कहानी का शुरू होना मतलब साइन और खत्म होना मतलब कॉस। तुम लोग इसे मुंह मत ताको, ट्रिग्नोमेट्री है ये, पढ़ लो जाके। हाँ जी, आ जाओ राहुल, साइन 0 0 यहाँ देखो, साइन 180 माइनस 0 मतलब 0, साइन 90 1 यहाँ देखो माइनस 1। सो आंसर लिखिए अब, 0 सामने वाला माइनस 0, और यहाँ लिखो ऐसा ही है साइन, साइन 91 सामने वाला -1। अब इस दौरान जो भी आएगा 30 60 45 तुम देख चुके हो, ध्यान से सुनना जी मित्तल, समझ रहे हो तो बड़ा मजा आ रहा होगा। इस दौरान
जो भी आएगा 30, 60, 45 द फेमस वंस। ऐसे तो और भी है, 48 डिग्री भी हो सकता है, 56 डिग्री भी हो सकता है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमस वंस। इस दौरान जो भी आएगा, एक भी दिखा दो तो 1 पहुंच गया, 1 पे आ गया सर। अरे बेटा 90 पे आया है। हम बोले इस दौरान 30, 60, 45 कम है 0 से। अब यहां का कोई नंबर तुम बोलो, 90 से 180 के बीच का कोई नंबर बोलो। सर ले लीजिए 135, ठीक है ले लेते हैं 135, साइन 135, मतलब मित्तल फिर चौड़ में बोल रहा है साइन 135, ठीक है, ऐसे चौड़ में बोल रहा है। तो साइन 135, तो बाबू आखिर तुम साइन 180 माइनस थीटा करोगे। 180 माइनस घर किसका, ऑल साइन, साइन का। सवाल किसका, साइन का। तो अल्टीमेटली साइन 45 लिखे। तो अल्टीमेटली लैंड कहाँ करते हैं जी, देख रहे हो प्रत्युष पुदार, अल्टीमेटली हम लोग लैंड, ये जो चौड़ में कितना भी बोलता है ना बड़ा बड़ा वैल्यू, पर हम लोग लैंड कहाँ करते हैं, वही बुनियादी चीजों पे। तो आंसर तो 1/√2 ही आ गया। 1/√2 मतलब 0 पॉइंट में ही तो आया, मतलब यहां वालों का भी आंसर ना बेटा, रेंज ना बेटा, यही बुनियादी वैल्यूज का ही आंसर होगा बेटा, समझे बेटा। अब आगे सुनो, मान लो कोई यहाँ का कुछ बोला 180 से 270, सर 225, कुछ ज्यादा चौड़ में आ गया इस बार लड़का, 225 बोल रहा है, ठीक है चलो 225 का भी दिखा देते हैं, साइन 225। अरे बेटा 225 को भी तो तुम आखिरकार ऐसे तोड़ के ना निकालोगे, 180 प्लस की माइनस, प्लस घर किसका, टैन का, सवाल किसका, साइन का। सो व्हाट आर यू गेटिंग, माइनस में 1/√2। ओ बुनियादी वैल्यूज पे तो लैंड किए, पर माइनस में भी किए, मतलब अधिकतम आंसर 1 और न्यूनतम आंसर, तब ना माइनस में भी आ रहा है, मतलब जो ये लोग आ रहा था इसका एक माइनस भी आएगा। दिखाते हैं 240 का दिखाते हैं, ठीक है, साइन 240 का, ठीक है 240 यहीं पे होगा। तो 240 को तुम क्या तोड़ोगे, 180 प्लस 60, 180 प्लस घर किसका, टैन का, सवाल किसका, साइन का, सो इट विल बी माइनस साइन 60। सो व्हाट आर यू गेटिंग, -3/2, मतलब फिर से वही वाला हुआ, लेकिन माइनस में हुआ, फिर से वही वाला हुआ √2, 1/√2, लेकिन माइनस में 1/√2, मतलब अधिकतम वैल्यू 1 गया, न्यूनतम वैल्यू -1 गया, ठीक है। हो सकता है हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, पर समझाना एक ही चीज चाह रहे हैं कि वे विल यू लैंड, वे विल यू लैंड, ये जो चौड़ में आके ऐसे करके बोलता है, ये बड़ा बड़ा नंबर 240 डिग्री यहाँ का, या 225 यहीं का बोला था, फिर इसके पहले भी तो कुछ बोला था। सारे वैल्यूज हम लोग लैंड कहाँ करते हैं जी, प्रत्युष पुदार, समझ रहे हो ना तुम, प्रत्युष आंखवा खोलो जी, नींद आ रहा है क्या, 45, 60, तुम लैंड कहाँ करते हो, देख रहे हो ना, हाँ ये माइनस में कर गए, मतलब ये सारी चीजें होंगी, उसकी मिरर इमेजेस भी होंगी, मिरर इमेजेस ऑन द नंबर लाइन, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मतलब तुम ये सीखे कि रेंज कपड़ा कितना से कितना है इस दुकान में, इस दुकान में कपड़ा अधिकतम 1 और न्यूनतम -1, और फिर -1 के बाद तो फिर 0 आने लगेगा आंसर, कुछ भी आएगा 0। तो ये बनाने के बाद लिखो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1, प्लस में लिखना, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज -1 लिखो, सॉरी साइन एक्स। सर आपका मन में कॉस चल रहा है, कुछ सोच रहे थे क्या, बताएंगे पहले लिखो ना, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1। तो रेंज ऑफ एच हो गया -1, 2 + 1। नए बच्चे तुम लोग सुनो, ये ब्रैकेट का दूसरा मीनिंग होता है, ये ब्रैकेट का दूसरा मीनिंग होता है, और ये का अलग होता है, और एक चौथा कहाँ लिख दे जी, यहाँ लिख देते हैं, इसका अलग, ठीक। तुम लोग जितने भी नए हो मेरे से व्हाट्सएप पे बात करोगे, तुम बार बार बोले कि भी 8-10 दिन व्हाट्सएप पे बात करना होगा। आई टेल यू कि जो बीच बीच में पुराने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, किनको एक बार काम चलाने के लिए कितना दिन तक पढ़ ले, जैसे ट्रिगो हमने बोला वहां तक पढ़ लो, जो गाना गा के बताया ना, अब हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमसे व्हाट्सएप पे बात करना।
ये जो है ना इसको इंटरवल बोलते हैं। पुराना क्या जी राहुल, ठीक बोल रहे हैं ना, इंटरवल। ये कौन सी है, क्लोज्ड इंटरवल है। ये वाला कौन सी है, ओपन। तो तुम लोग हमसे बात करना, इंटरवल पढ़ाया गया था, एक चैप्टर है SET, सेट्स। सेट्स में इंटरवल पढ़ाया गया था। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का मतलब -1 इज अलाउड, डार्क सर्कल। देवांश दा ठीक हो रहा है ना, एंड 1 डार्क सर्कल। यू हैव टू डार्कन इट, यू हैव टू डार्कन इट मतलब -1 से लेके 1 तक और पूरा डार्कन कर दिए हैं, मतलब उसके बीच का सभी कुछ आएंगे, डेसिमल वेसिमल सभी कुछ आ जाएंगे। इफ यू आर डार्कनिंग द नंबर लाइन, यू हैव टू डार्कन इट। जब नंबर लाइन को डार्कन कर दिए तो इसका मतलब हो गया कि उसके बीच की सभी चीजें आएंगी। यू हैव टू डार्कन इट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डार्कन इट, उसके बीच का सभी चीज आएगा। गेटिंग? तो हम मानते हैं इस बात को कि पुराने चैप्टर्स यूज हो रहे हैं, और इतना हमको ये वाला लाइन बार बार आज बोलना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो तुम्हारा ये तात्पर्य बनता है कि इतना बार आज हम बोले तो तुम हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, तो हम खुद तुमको बता देंगे कि कौन कौन सा से करने से हो जाएगा। अब एक बात सुनो, ऐसे तो हम सीक्वेंस में पढ़ाए, तुम बीच में आए हो। ठीक है, आगे सुनो, पूरा बात सुनो, पूरा सुनो ना। ऐसा मेरा मानना है पढ़ाते पढ़ाते, टीचर कौन? पहला तो बात, टीचर वो जो पढ़ाई को बुझा दे, समझा नहीं दे, बुझा दे। दूसरा, अगर 4-5 हिस्सों को भी पढ़ा दिया ना टीचर, तो कलाकार वो टीचर है जो उन हिस्सों को कनेक्ट कर दे अच्छी तरह से। जैसे ये लोग अग्री करेगा, देवांश दत्त मित्तल, कि हाँ ट्रिगो कनेक्ट हुआ था कॉम्प्लेक्स से, आज कॉम्प्लेक्स कनेक्ट हो गया रिलेशन फंक्शन से। मतलब अब तुम लोग इमेजिन करो, अगर हम रैंडम भी पढ़ाते तो अच्छा टीचर, अच्छा कलाकार वो जो सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर दे। अभी डायलॉग हुआ किसके लिए मार रहे हैं वो सुनो। जो नया बच्चा आया उसको तो लग रहा है कि हम रैंडम पढ़ रहे हैं। नया बच्चा को क्या लग रहा है कि हम तो रैंडम पढ़ रहे हैं। नया बच्चा को तो अगर हम रैंडम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ के ट्रिगो, तो ये मेरा ड्यूटी है कनेक्ट करवा देना, कोई भी चीज को कोई भी चीज से लिंक स्थापित करवा देना। डरिएगा नहीं, सिर्फ 2-2 मिनट का चीज है। ये लोग मित्तल लोग से कभी पूछ लेना बात करके, मित्तल, राहुल, देवांश दत्त, पूजा फोगला, प्रज्ञा फोगला की सिस्टर, प्रार्थना फोगला और विवेक, खंडलवाल जी, स्नेहा, ये लोगों से पूछ लेना। स्नेहा तो खैर शुरू से नहीं पढ़ी थी, पर वो पुरानी स्टूडेंट है तो समझ ही रही होगी। तो ये कनेक्ट करा देना मेन चीज होता है। हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, थ्योरी। सो यू पीपल कम बैक टू द थ्योरी पेज, गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर। कितना नंबर होगा जी मित्तल? चार्ट्स में लिख दो नीचे, लिखो ना जी। रोमन नंबर कितना? 7? पता नहीं, हमको याद नहीं है। लिखो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ऐसे फोटो बनाओ, ऐसे फोटो बनाओ। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, 1 डाले तो क्या प्राप्त हुआ बताओ? 3 हुआ। 1 डाले तो 3 हुआ, 2 डाले तो 2 दूनी 4, 1 5 प्राप्त हुआ, 3 डाले तो 7। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मीन्स डैश, नहीं डैश ही दे दो, a mechanism or a formula in which inverse of a function means a mechanism or a formula in which। बहुत बार ऐसा होता है, क्लास में पढ़ते हो, तुम सुन रहे हो, ट्रांसलेशन तो करते हो, एक्सप्लेनेशन भी चलता रहता है दिमाग में, समझते भी जाते हो, तो तुम दिमाग में बोलते हो ना, अरे ये तो साला उल्टा है, तो 2 दिन पहले पढ़ाई थी उसका उल्टा पढ़ा रही है आज। बस वही है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अरे साला ये तो इनवर्स पढ़ाया था, उसका उल्टा पढ़ा रहा है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मीन्स अ मैकेनिज्म और अ फॉर्मूला इन विच वी विल पुट y and we will get back x। अब आप फोटो बनाओ, 3 पुट करके 1 प्राप्त होगा। समझे? ऐसा कभी हुआ था आज तक कि 3 पुट करके 1 हो रहा है? क्या होता था? 1 पुट करके 3, x पुट करके y। पर इनवर्स में क्या है? y पुट करके 1। 5 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा।
अरे सर बड़ा मतलब मजा आ रहा है सर, इसे मतलब उल्टा भी हो सकता है सर, मतलब अच्छा अच्छा टाइप का लग रहा है, मतलब एकदम वैसे वैसे टाइप का लग रहा है सर। हाँ तो ऐसा होगा। अ मैकेनिज्म और अ फॉर्मूला इन विच वी पुट y टू गेट बैक x। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो सुनो, स्टेप्स। पहला लिखो पुट fx इक्वल टू, ऐसे वर्ड्स में लिखना, ठीक है, इक्वल टू y। हालांकि हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि fx को ही y बोलते हैं ना, इधर वाला x उधर वाला y, इधर वाला x उधर वाला fx, इधर वाला x उधर वाला y, इधर वाला x उधर वाला fx, मतलब fx ही y है, इधर वाला x उधर वाला y, इधर वाला x उधर वाला fx। ये तो हम बोल ही चुके हैं ना, पर फिर भी एक बार नोट करो। हाँ तो क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मीन्स अ मैकेनिज्म और अ फॉर्मूला इन विच वी पुट y एंड वी गेट बैक x। 3 डालोगे 1 प्राप्त होगा, 5 डालोगे 2, 7 डालोगे, एक बार फिर से समझा रहे हैं, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें डालोगे 3 और तुम्हें प्राप्त हो जाएगा 1, डालोगे 5 ऊपर देखते रहो और प्राप्त हो जाएगा 2, डालोगे 7 और प्राप्त हो जाएगा 3। तो नाम ही है इनवर्स। कैसे क्लास में कुछ पढ़ा रहा होता टीचर तो तुम एक्सप्लेनेशन को हिंदी में ट्रांसलेट तो करते ही हो और साथ ही साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी आते रहता है, तो तुम समझते हो ना, अबे ये तो 2 दिन पहले पढ़ाई थी उसका उल्टा पढ़ा रही है, इनवर्स पढ़ा रही है, इनवर्स। तो स्टेप्स क्या ये सुनिए, पुट fx इक्वल टू y, ठीक है, y BARA बराबर बराबर, ये स्कॉटियन लोग हंस रही होगी, ओ माय गॉड व्हाट अ इंग्लिश। इंसान ना मैथमेटिक्स को हिंदी में सोचता है, हिंदी में। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह उठे और आप बोले वेयर आर माय स्लीपर्स, ओह आई एम गेटिंग लेट, मम्मा कम ऑन गिव मी द ब्रेकफास्ट, आई एम गेटिंग लेट, माय बस इज वेटिंग। कि हिंदी में बोलते अरे बप्पा लेट हो गया, अरे चपलवा कहाँ है, जल्दी से चलो, अरे नल में पानी नहीं आ रहा, अरे नहाऊंगा कि जल्दी से, खाना खाना है, ठूसेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। इंसान सोचता हिंदी में है, खास करके मैथमेटिक्स। एग्जाम में तो कभी नहीं सोचते ओके लेट मी जस्ट मेक द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ओके लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई 2, नो आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, नो आई थिंक आई शुड स्क्वायर, नो आई थिंक। तुम हिंदी में बोलते भाग साला बन नहीं रहा है, बेटा कहाँ से क्वेश्चन दे दिया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दिया है। ऐसा करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 0 कर देते हैं, साला कहानी खत्म हो जाएगा। हिंदी में सोचता है इंसान। अबे ऐसा करते हैं ना, पीछे वाला राहुलवा से थोड़ा पूछते हैं, राहुल अबे सुन ना, राहुल सुन, चले ठीक है, हिंदी में सोचते हो तो लिखो y बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। अब हम दिखा रहे हैं fx लिखते जाओ इक्वल टू 2x प्लस 1 है। fx को क्या पुट करने बोला था मैंने, y, fx को क्या पुट करने बोला था भाई, y बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। आई रिपीट, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ। 1 मिनट, wait child wait, let me see whether class has started or not, class 10 are doing their class or not, attending their class or not, let me just check, let just a while, just a while। चोटी इधर से देखा तो चोटी कौन है, B is the चोटी, sides containing the angle, एंगल B को कंटेन कौन किया, बिस्से B है, 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 बिस्से B है। इधर से आओ, सिंपल तो FP, एंगल बाइसेक्टर कहाँ गिर रहा है, यहाँ से देखो। Okay fine, they are having their class। Okay, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, क्या ले आओ, x बराबर समथिंग, 1 इधर आ गया, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग ले आओ, आ गया x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग से x बराबर समथिंग आ गया, x बराबर समथिंग आ गया। You have copied this children? You have copied? Really? Copied? Not copied. Come on, copy it. Come on, come on. Copy it. Fast. Come on, copy it. तो x आया इतना, लिखो y में 3 डालो, ऐसे बूंदा मारो, ठीक है, बूंदा मारो, y में 3 डाल के बताओ जी मित्तल क्या हो रहा है। अरे सर बड़ा मस्त आ रहा है,
अरे सर मजा आ गया। y में 3 डालो, 3 डाले ना सर, तो 3 - 1 यहाँ डाले, 3 - 1/2। अरे एक आ रहा है, अरे सर मतलब मजा आ रहा है सर। y में 5 डालो, y में 5 डालो, 5 यहाँ पे इस जगह देखो, सब लोग इस जगह देखो। y में डालना, ठीक है ना, यहाँ पे 5 - 1/2। यू शुड गेट द करस्पॉन्डिंग x। 5 का जो x होगा, 3 डलवाए थे तो 3 - 1 2/2 1। 3 का जो x होगा, 3 का जो होगा 5 का जो होगा उल्टा, ठीक है। तो 5 डालो जी मित्तल। 5 - 1/2 4/2। अरे सर गजब 5 से 2 आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है सर। समझ गए सर, ये तो मैकेनिज्म है, ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें y में डालिए और x प्राप्त हो जाएगा, मतलब उल्टा प्राप्त हो जाएगा सर। मतलब ऐसा समझिए कि एक चक्कू आप बना दिए हैं जिसमें सब्जी काटते थे तो चक्कू सब्जी को काट देता था। यहाँ पे ऐसा चक्कू बनाए हैं कि कटल सब्जी को जोड़ देगा सर। मतलब मिक्स वेजिटेबल कढ़ाई में डाल दिए हैं, मिक्स वेजिटेबल बनाने वाले हैं और उसमें से सब निकाल के सारा गोभी एक तरफ कर देगा, सारा आलू एक तरफ कर देगा, सारा प्याज एक तरफ कर देगा और सारा गोभी को एक साथ उसका करस्पॉन्डिंग गोभी दे दिया और सारा टुकड़ा को जोड़ के करस्पॉन्डिंग आलू और सारा टुकड़ा को जोड़ के करस्पॉन्डिंग प्याज दे दिया सब, मतलब रिवर्स दे दिया। ऐसे तो काट के टुकड़ा करते थे, टुकड़ा का रिवर्स जोड़ के सारा गोभी एक साथ दे दिया, सारा आलू का टुकड़ा जोड़ के एक साथ दे दिया, सारा प्याज का टुकड़ा एक साथ जोड़ के दे दिया कढ़ाई से निकाल के सर। मतलब y का x दे दिया सर। इतना दिन तक तो हम लोग यही समझते थे कि चैप्टर में फंक्शन मतलब एक फॉर्मूला, अब फॉर्मूला में x डालते हैं, अरे x डालते हैं तो y प्राप्त होता है। आज तो सर आप उल्टे पाठ पढ़ा दिए, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। समझे बेटा? अब आगे सुनो। किसी भी फॉर्मूला को याद रखने के लिए अल्फाबेट्स का बहुत महत्व है। तुमको आज भी याद है एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ब। तुमको याद है आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस 2 आई जे। याद है क्या? ऐसे नहीं। तुमको क्या याद है? एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। मतलब तुमको फॉर्मूला ए बी से ही याद है। ट्रिग्नोमेट्री का नाम ले रहे हैं, डरना नहीं, तुम लोग जाके देख लेना। तुमको साइन सी प्लस साइन डी, वहां कौन सा अल्फाबेट याद कराया गया? सी और डी। तुमको लॉग कौन सा फॉर्मूला से याद कराया गया? अल्फाबेट से। लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम एन। लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम एन। एम एन का यूज कराया गया। ट्रिग्नोमेट्री में सी डी का यूज कराया गया। और बेसिक मीस वाला फॉर्मूला एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ब। उसी तरह से रिलेशन फंक्शन का फॉर्मूला एक्स अल्फाबेट पे बिकता है बाजार में। बिकता है मतलब बेचने मत चल जाना, मतलब भावना समझो। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी तो एक फंक्शन ही है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन। फंक्शन मीन्स व्हाट? जस्ट अ फॉर्मूला। तो तुम तो ये फॉर्मूला बनाए, इट वाज वर्किंग। 3 डाले 1 आया, 5 डाले 2 आया, 7 डाले 3 आया। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन। एंड तुमको बहुत अच्छे से पता है कि फंक्शन हमेशा कौन से अल्फाबेट पे बेस्ड हैं। कभी देखे हो एम बोलकर हमको पढ़ाते हुए देखे हो? फंक्शन रिलेशन चैप्टर कभी एम पढ़ाए थे? कभी हम ए बोल के पढ़ाए थे कि नहीं? ए बी का यूज वहां होता है एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर में, ठीक। एक्स पे पढ़ाया जाता है। तो ये जो निकाले हैं ना आप, मिटा रहे जगह कम है मेरे पास, ये जो निकाले हैं ना आप फॉर्मूला, नेक्स्ट लाइन में ही लिखिए, ये जो निकाले हैं यही एफ इनवर्स एक्स है। माथा पे -1 मतलब इनवर्स एक्स है ये फॉर्मूला। और ये बेचाएगा एक्स नामक अल्फाबेट पे। मतलब एस्कॉर्टियन टाइप मत पूछना कि सर व्हेन डिड यू प्रूव दैट वाई एंड एक्स आर सेम। वाई एंड एक्स आर नॉट सेम। फॉर्मूला यही है, पर इसको रिकॉग्निशन इस चैप्टर में इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन। Inverse of a function is also a function. Function means what? A formula. You have made this a formula. In this formula, you are putting 5 to get 7 to get 2. You are putting 7 to get 3. So it's a formula. And formula, inverse of a function is also a function. And function हमेशा कौन से अल्फाबेट पे बेचता है? X पे। कभी M पे बेचे हैं क्या?
कि नहीं सर वो तो लॉग बेचते हैं। ए पे बेचे हो क्या? नहीं सर वो तो अलजेब्रा। सी पे बेचे हो क्या? सी डी पे? नहीं सर वो तो ट्रिगो। तो यहाँ बेचना तुमको एक्स पे है। किस पे बेचना है? एक्स पे। तो ये जो निकाले हो ना, ये यही इनवर्स है, यही इनवर्स है। पर ये जो बेचाएगा ना वो एक्स पे। मेरा मास्टर हमको पढ़ाता था तो मेरे मन में बस एक ही डाउट आता था कि पगला है y इक्वल टू एक्स प्रूव कब किया। बहुत गरीब थे हम, हमको थोड़ा सा गरीबी पाल देखे हैं, हमको समझ नहीं आता था, समझे जी मित्तल। पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, तो हम सीखे पढ़ाते पढ़ाते कि अच्छा इसका रिकग्निशन एक्स पे दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन था, फाइंड द इनवर्स। और फोटो तो बना ही लिए आप, इस पे आधारित आप प्रश्न नेक्स्ट क्लास करेंगे। पढ़ाने का तरीका तो समझ में आ ही गया है, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल, ऐसे हो रहा है। तो थ्योरी कराए हैं तो अगला दिन प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन होगा।